साहब, जिस तरह से मैंने बात की, सबसे पहले तो सियासत के ऊपर ही हम बात करेंगे। परवेज खटक साहब के हवाले से आपने गुज़श्ता रोज़ बड़ी तफसील के साथ बात की थी, मगर नूर आलम साहब तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी बेंचेस पे जो लोग बैठते हैं, यानी कि हुकूमत की अगली कतारों में जो लोग बैठते हैं, उनके नाम ECL में डालें, पाकिस्तान बच जाएगा, हुकूमत बच जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। बात यह है कि अगर कोई ख़राबी है या बेहतरी है तो इमरान खान साहब की वजह से है। काबीना में डिस्कशन होती है, वहाँ फैसले होते हैं, तो इनको ECL पे डालने का क्या फ़ायदा होगा? और क्या उनसे कोई तफ्तीश करनी है तो वो, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ गलतियों के मरतकब हो रहे हैं तो वो उसके बग़ैर भी किया जा सकता है। असल में उनके लहजे से ये साफ नज़र आता है कि वो सख्त नाराज़ हैं, और नाराज़ इसलिए है कि हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है, वादे पूरे नहीं कर सकी। और वादे सबको मालूम है, अब बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है। उसमें एक पहलू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों ने वादे किए थे लोगों से गैस के कनेक्शन देने के, जहाँ और बहुत से ऐसे वादे किए जो पूरे नहीं हो सके। ये वादा कैसे पूरा हो सकता था? ये बात मालूम है 2-3 साल से कि गैस कम हो रही है, और अगले 8-10 साल में, 12 साल में ये ख़त्म हो जाएगी। आप घरों में, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि बहुत कम मुल्कों में ये घरों तक पाइपलाइन के ज़रिए गैस पहुंचाई जाती है। आप ईरान से गैस ले लेते, सेंट्रल एशिया से मंगवा लेते तो पॉसिबल थी। अच्छा, हम्माद अज़हर पर नुक्ताचीनी की जा रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है कि उसने ताख़ीर की, मुमकिन है कुछ उसकी कोताही इसमें शामिल हो, लेकिन पैसे कहाँ थे गैस मंगवाने के लिए? और ये फ़ैसला हम्माद अज़हर को तनहा करना था। तो क़वात पूरी नहीं हुई, हल्के में जाते हैं लोग, नुक्ताचीनी करते हैं। चुनाचे उस पर वो पहले नूर आलम साहब ने पहले भी बरहमी का इजहार किया था जी, और वज़रा पे बरहमी का इजहार किया था। वज़रा तो एक रोल है उनका पॉलिसी में, एक हद तक है, एक हद से ज़्यादा तो नहीं है। और ये हम सब जानते हैं कि मुशीर अक्सर नाक़िस हैं, टीम अच्छी नहीं बनाई है, तैयारी नहीं की। वो किसी ने कहा था कि इतनी तैयारी भी नहीं की जितनी कोई आदमी गंडेरियों का कारोबार करना चाहता हो, रेडी बनाना चाहता हो तो वो 2-3 महीने सीखता है, इतनी भी नहीं की। देख कितने वज़राए ख़जाना बदले, कितने चीफ सेक्रेटरी बदले पंजाब में, कितने IG बदले, कितने FBR के आदमी बदले, कितने फाइनेंस सेक्रेटरी बदले। तो ये तैयारी नहीं थी, गिरफ्त नहीं थी चीज़ों पे, उसकी वजह से हुआ है। अब पैनिक का शिकार हो रहे हैं अनपॉपुलैरिटी की वजह से। और पहले अपोजिशन मुनकसिम थी बहुत बुरी तरह, और अब ये भी मुनकसिम हो रहे हैं। बाकी इससे मैं इत्तफाक नहीं करता कि वो हुकूमत जा रही है। एक साहब ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मुल्क से भाग जाएंगे इमरान खान। मुल्क से क्या भाग जाएंगे? वो ये उनका मिजाज और टेम्परामेंट ही नहीं, और भागने की उन्हें ज़रूरत क्या है? ये अगर नवाज़ शरीफ और जरदारी खरबों रुपए की करप्शन करके यहाँ रह सकते हैं, नवाज़ शरीफ साहब तो आखिर में खैर भाग गए, तो ये इमरान खान को नवाज़ शरीफ पर क्यास करना दुरुस्त नहीं है। मुकदमात की तैयारी है, ये मैं आपको बता दूँ। यानी अपोजिशन ने इस इम्कान पे कि फ़र्ज़ कीजिए उसे जल्दी हुकूमत मिल जाती है या ताख़ीर से मिलती है 2023 में, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस तैयार कर रखे हैं, और कुछ वज़रा के ख़िलाफ़ भी, और कुछ अफसरों के ख़िलाफ़ भी, शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ भी, और मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ भी। तो वो तो खैर किस्सा इसी तरह चलता रहेगा जैसे हमेशा चलता है। 90s के डिकेड में जैसे लास्ट डिकेड कहा जाता है, ज़ाया किया हुआ अशरा, उसी तरह की सिचुएशन रहेगी जब तक ये अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इमरान खान साहब को अपने रवैये में तब्दीली लाने की, कि एहतसाब वाहिद एजेंडा नहीं होता हुकूमत का। एहतसाब अपनी जगह पे जारी रहता है और वो अदारे करते हैं। वज़ीर आज़म का ये कहना न्यूयॉर्क में मैं जाके ऐसी बंद करा दूंगा, इस तरह की बातें करना, तो वो उनको तसव्वुर वाज़ेह नहीं है कि सिविल या कौमी सलामती पॉलिसी में भी अदारों पे इतना जोर नहीं दिया गया है। अगरचे ये अच्छी बात है कि एक पॉलिसी आई है सही अभी, और ये ज़ाहिर है हतमी शक्ल तो नहीं है, उसमें इनपुट ली जाएगी अपोजिशन की भी, मीडिया की भी, सब लोगों की, और मुमकिन है उसमें जहाँ ज़रूरत हो रद्दोबदल किया जाए। हाँ, रद्दोबदल किया जाएगा। ठीक है हारून साहब, ये भी अफवाह है, ये इसमें कुछ सदाकत आपको महसूस होती है कि पहले जो परवेज खटक साहब का रवैया देखा, नूर आलम साहब का देखा, कहा जा रहा है कि इजलास से पहले, जिसके हवाले से परवेज खटक साहब की बातें आ रही हैं, उससे पहले उनकी एक कोई मुख्तसर सी मुलाकात जहांगीर तरीन साहब से हुई थी। उसके बाद फिर देखा परवेज खटक साहब का बिल्कुल लहजा बदल गया, हम्माद अज़हर साहब के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी, फिर नूर आलम साहब का भी यही बताया जा रहा है। क्या वाकई सदाकत है?
मैं नहीं कह सकता, मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकता। अफवाहें बहुत फैलती हैं इस तरह की सिचुएशन में, ख़ास तौर पे जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर होना, जो वक्त से पहले ही बहुत बहस शुरू हो गई है। हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो उन्होंने कह दिया है कि वो तोसी नहीं चाहते, उन्होंने अपना किरदार अदा किया जो वो कर सकते थे, यानी फ़ौज को बेहतर बनाया है, अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने में मदद की है, चीन के साथ जहाँ कहीं रुकावट पड़ी है जाकर ख़ुद उसमें मुतहर्रक आदमी तो वो हैं, वहाँ चीनियों से बात की है, CPEC में मसला था स्लो हो जाने का, मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब के साथ ख़ास तौर पे, अमारात के साथ ख़ास तौर पे इत्मीनान बहाल करने में हाथ बटाया है, बल्कि ये कहना चाहिए ज़्यादा कोशिश की है, ठीक, क्योंकि खान साहब का तो तजुर्बा नहीं था इन चीज़ों का। तो ये इस वजह से भी क्या साराइयाँ बढ़ गई हैं और इससे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। ज़ाहिर है अपोजिशन की हिकमत अमली ये है, दो हैं, एक तो ये कि नफ्सियाती दबाव बरकरार रखा जाए सही, और अफवाहें फैलाई जाएं और उनकी खामियाँ उजागर करना तो खैर ज़ाहिर है उनका इस्तेहकाक है, और दूसरा ये है कि ये आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल करने की कोशिश की जाए। ठीक है, ठीक तो है। ये प्रोपेगेंडे की एक हौलनाक जंग है और उसमें ये परवाह किसी को नहीं है कि इसमें मुल्क का नुकसान होता है या नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है, क्योंकि हारून साहब आर्मी चीफ के नए आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से नवंबर का महीना भी तो एक तकरीबन कहा जाए पूरा साल इसमें पड़ा हुआ है, मगर वक्त से पहले इस तरह की बातें हो जाना ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम को कितना नुकसान देती हैं? देखिए, दो मिसालें मेरे सामने हैं। एक ये है कि 1970 की इलेक्शन कैंपेन एक साल पे दराज हो गई, जिसके नतीजे में तलखी बहुत बढ़ गई और फिर जो खराबी हुई वो सब जानते हैं। इलेक्शन कैंपेन 3, 4, 5 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, कायदे की बात यह है। इसी तरह दूसरी मिसाल मेरे सामने है कि 30 अक्टूबर 2011 में PTI का जलसा हुआ और 6 महीने तक वो मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी थी, लेकिन वो उन्होंने सारा अरसा इलेक्शन में ज़ाया कर दिया, फिर उस इलेक्शन को मनसूख किया और नए इलेक्शन का ऐलान किया जो नहीं हुए, फिर नामजदगियाँ हुई। तो ये वक्त जब आप ज़ाया करते हैं गैर ज़रूरी चीज़ों में, जब आप तरजीहात सही मुतय्यन नहीं करते तो फिर उसका नुकसान तो उठाना पड़ता है। ठीक है, अब हारून साहब, क्या PTI में वाकई कहा जा सकता है कि टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है? एक तरफ तो अफवाहें हैं, मगर अगर नूर आलम साहब को, परवेज खटक साहब को देखें तो आपको लगता है कि वाकई टूट फूट शुरू हो चुकी है PTI के अंदर? नाराजगी है, टूट फूट तब होगी जब कोई आदमी अलग हो जाएगा। कोशिशें तो हर तरफ से जारी रहेंगी और ये भी हो सकता है कि वो कुछ कारकर्दगी कर दिखाएं जो अगरचे मुश्किल नज़र आता है, तो उधर से कुछ लोग इनकी तरफ आ जाएं। इनकी कमज़ोरियाँ हैं तो उनकी भी कमज़ोरियाँ हैं, उन पर करप्शन के केसेस हैं। नवाज शरीफ साहब वापस तो नहीं आ सकते फ़िलहाल, और उन पर भी केसेस हैं। अब शहबाज शरीफ साहब पे भी, और जरदारी साहब का तो हाल बहुत ही पतला है, कितने मसनूई खाते हैं, तो वो सबके मसाइल हैं। ये सियासत में बहुत कबलत वक्त पेशगोई नहीं की जा सकती चीज़ों की, ये प्रोपेगेंडा में। मैं एक साहब ने तो कह दिया मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, बताइए अब इस पे क्या कहा जा सकता है? दुरुस्त बात है। ठीक है हारून साहब, ये तो ओवरऑल हमने बात की, मगर कराची के हवाले से उसकी सियासत भी आजकल बड़ी लाइमलाइट के अंदर है, जिस तरह एहतजाज वहां पर चल रहा है। बल्कि PTI ने तो ये ऐलान कर दिया है कि 27 फरवरी से पीपल्स पार्टी वहां से एहतजाज करेगी, मगर हम घोटकी से कराची लेकर जाएंगे एहतजाज। ये 27 फरवरी की तारीख है, होगा क्या? टकराव तो नहीं हो जाएगा? नहीं, टकराव क्या होगा, यही ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई। नॉन इश्यूज़ पे कुछ लोग वो करते रहेंगे, शोर शराबा करते रहेंगे, एक दूसरे को ब्लेम गेम जारी रहेगी, और जो असल अहमियत है जिन चीज़ों की उस पर बात नहीं होगी। देखिए, दो मसले हैं, सिर्फ कराची में ये बल्दिया के इख्तियारात का मसला नहीं है, जिस पे अपोजिशन का मौक़िफ़ और PTI यानी सिंध की अपोजिशन का बिल्कुल 100% सही है, 100%, 99% नहीं। कराची जैसे शहर को बल्दिया के बगैर गवर्न नहीं किया जा सकता। मजबूत
ताकतवर बाख्तियार बल्दियाती हुकूमत के बगैर गवर्न कराची नहीं हो सकता, इसका सवाल पैदा नहीं होता। हमारे सामने है कि जब बल्दिया को इख्तियारात दिए गए तो उसके नतीजे में गैर मामूली बल्कि हैरान कुन हद तक तरक्की हुई। मुझे याद है नेमतुल्लाह खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने ये वादा नहीं किया था कि कराची को सरसब्ज बनाया जाएगा, मैंने ये वादा नहीं किया था कि यूनियन कौंसिलों को पैसे दूंगा,